जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मीन राशि का। वर्ष 2026 का 5वां महीना मई। सूर्य उच्च के, शुक्र स्वगृही, मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि पर, शनिदेव इसी महीने रेवती नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को, आइए जानते और समझते हैं। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना आप सबसे कि पिछले लगभग 1 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, कारण कि कथाओं में अत्यधिक व्यस्तता थी, लगातार कथाएं थी, उसके लिए फिर वीडियो के लिए समय नहीं मिल पाया। पिछले दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण गोचर हुए जिनका वीडियो बनना चाहिए था, नहीं बन पाया। मेरा प्रयास रहेगा किसी वीडियो में उन ग्रहों के परिणामों को भी मैं शामिल कर सकूं। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले मीन राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य का समाचार जानेंगे। स्वास्थ्य से लेकर के उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को इस महीने में, इस मई महीने में क्या होने वाला है उसको स्पर्श करेंगे, वहाँ का विश्लेषण करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर किए हुए हैं। स्वास्थ्य लग्नेश का राशिस का केंद्र में गोचर करना शुभ है, बढ़िया है। ऊपर से वहाँ पर शनि विराजमान है। यद्यपि 7.5 ही चल रही है आपकी, लेकिन शनि का राशि पर से गोचर करना डिसिप्लिन लाता है, लाइफ में, जीवन में अनुशासन लाता है। यदि आप अनुशासन नहीं लाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और अपने जीवन को यदि अनुशासित कर ले जाते हैं, उठने, सोने, जागने, काम करने आदि का समय निर्धारित करके निश्चित समय पर काम करते हैं तो शनिदेव राशि पर गोचर करता हुआ शनि बहुत अच्छी परिणाम देने लगता है। तो यदि इस तरह अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकेंगे तो निस्संदेह स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में है, केंद्र में ही, केंद्र के स्वामी केंद्र में, ऊपर से शनि की उपस्थिति। यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे 11 मई तक। मंगल का गोचर करना, चूंकि मंगल आपके भाग्येश हैं और राशि से संबंध बनाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। मित्र की राशि पर बैठे हुए हैं और कंपोजिट रिलेशनशिप में एक्सट्रीम फ्रेंड के राशि पर होंगे मंगल देव। उदय हो चुके हैं 2 मई को। अभी तक पिछले कई महीने से अस्त चल रहे थे, अब उदय हो गए हैं, पूरे फॉर्म में बैटिंग करेंगे। जबरदस्त आपके लिए लाभकारी, क्योंकि भाग्य से सपोर्टेड हो गया ये महीना आपका। और 11 मई से लेकर 21 जून तक भाग्य का सपोर्ट आपको जबरदस्त रहेगा। भाग्य का प्रोटेक्शन, भाग्य की सुरक्षा आपको मिलती हुई दिख रही है, धर्म की सुरक्षा मिलती हुई दिख रही है, जिसके कारण से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। दूसरे, जो 6ठे स्थान के स्वामी हैं, रोग के स्वामी हैं, वो सूर्यदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय स्थान पर। उच्च के होकर गोचर करेंगे। संदेश ये है, फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। फूड हैबिट्स आपकी गड़बड़ हो जाएगी, खान पान यदि आपने नियमित होकर या संयमित होकर के नहीं किया तो स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। हार्ट बढ़ने की शिकायत हो सकती है, मुंह में छाले पड़ने की भी संभावना को प्रबल करते हैं। यहीं पर एक बात और समझ रहे कि सूर्य और मंगल 2 पापक ग्रह मिलकर के आपके वाणी स्थान पर विराजमान रहेंगे, जहां पर मंगल अपने ही घर पर रहेंगे। वाणी को बहुत कंट्रोल में रखकर बोलने की आवश्यकता होगी। खासकर 11 मई से 15 मई के बीच में वाणी से कोई बड़ा विवाद होने की संभावना बढ़ रही है। तो कोई बड़ा विवाद, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना हो। 11 मई से 15 मई के बीच में बहुत, हालांकि पूरे महीने सावधान रहिए, लेकिन ये 5-6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधान होकर के चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। धनागमन की बात करें तो धनागमन के स्वामी आपके, धनागमन, लाभ आदि के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव कहाँ कर गोचर कर रहे हैं? राशि पर गोचर कर रहे हैं। 7.5 का द्वितीय चरण मीन राशि पर चल रहा है। मानसिक समस्याएं बढ़ेगी, भाग दौड़ तो निरंतर बना रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन शनिदेव अर्थात लाभेश का राशि से संबंध बनाना, राशि पर से गोचर करना या लग्न पर से गोचर करना, अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से धनागमन को विस्तार देने की संभावना को प्रबल करते हैं, धनागमन को बढ़ाने की योग्यता देते हैं शनिदेव। ये बहुत लाभकारी स्थिति है मीन राशि के जातकों के लिए। और भी कारण है धन आगमन आपके बढ़ने के, और उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर होगा कि आपके जो भाग्येश हैं
भाग्येश और लाभेश दोनों का संबंध आपके राशि पर से है, अर्थात भाग्येश और लाभेश दोनों पराक्रम पुरुषार्थ को अपने आपके अपने प्रयासों से, आपके अपने ज्ञान से, आपके अपने प्रभाव से धनागमन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, धनागमन तो हो रहा है तो धन संचयन होगा कि नहीं? अच्छा, लाभ तो होगा, लाभ होगा, धनागमन होगा, कोई पद प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं कोई जिम्मेदारी विशेष रूप से आपको दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने आप को कुछ दूर के लोगों से कनेक्ट करके भी धनागमन आप बढ़ा रहे हैं। दूसरे, धन संचयन होगा कि नहीं? तो धन संचयन के भाव पर मंगल बहुत बड़ा योग बना करके चल रहा है, जिसको कामधेनु योग कहते हैं। अर्थात धन स्थान के स्वामी यदि धन स्थान पर ही गोचर करते हैं या रहते हैं तो वो कामधेनु योग बन जाता है, बड़ा धन योग होता है ये। तो मंगल यहाँ पर 11 मई से लेकर 21 जून तक जबरदस्त कामधेनु योग बना करके चल रहे हैं। अर्थात आपके संचित कोष में वृद्धि हो रही है, प्रॉपर्टी में वृद्धि हो रही है, प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा है, पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, घर में मांगलिक कार्यक्रमों के होने की संभावना बढ़ रही है, घर में सदस्य बढ़ सकते हैं आपके। लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस बीच वाणी बहुत तल्ख बोलेंगे, बहुत तेज बोलेंगे, बहुत स्पष्ट बोलेंगे, शुगर कोटेड नहीं बोलेंगे, जिसके कारण से कुटुंब में, परिवार में कलह का भी वातावरण बन सकता है। तो धनागमन, धन संचय निश्चित रूप से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सप्तमेश आपके सप्तम स्थान के स्वामी बुध देव यहाँ पर बैठेंगे 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे। आपके द्वितीय स्थान पर ये बुध रहेंगे 15 मई तक। 15 मई के बाद सूर्य के साथ ही दोनों गोचर कर जाएंगे। बुधादित्य आपके बन जाएगा आपके पराक्रम भाव पर। ये दोनों स्थितियाँ बड़ी शुभ है। सर्वार्थ चिंतामणि में सूर्य की स्थिति को बताया गया, सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो सूर्य और बुध से भी सपोर्टेड है। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो ज्योतिष की जानकारी समझ पाएंगे कि यहाँ पर धनेश में, सुखेश में और लाभेश में गृह परिवर्तन योग बना हुआ है। सुखेश और लाभेश अर्थात सुख स्थान के स्वामी बुध हैं और वो शुक्र के घर पर बैठे हैं, और पराक्रम स्थान के स्वामी हैं शुक्र और बैठे हुए हैं बुध के घर में। तो ये गृह परिवर्तन सुखेश और पराक्रमेश में बहुत सुंदर राजयोग बना करके चल रहे हैं। ये भी बहुत लाभकारी है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि के लिए, घर में भौतिक संसाधनों के वृद्धि के लिए, सुख वैभव के लिए, संपत्ति के लिए ये भी योग बहुत शानदार बना हुआ है इस महीने। धनागमन हो गया, धन संचयन, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा है। घर परिवार में सुख शांति बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि 2 आचार्यों के प्रभाव में आपका घर है इस समय। घर में स्पिरिचुअलिटी का माहौल, आध्यात्मिकता का माहौल और पूजा पाठ के योग बनते हुए पिछले 1 वर्ष से चल रहे हैं। विशिष्ट पूजा, अब शुक्र भी आ गए हैं। शुक्र अष्टमेश हैं, रिचुअल्स के स्वामी हैं, कुछ कर्मकांड के स्वामी हैं, वो भी होता हुआ दिख रहा है। घर में ऐसा वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के भाव पर किसी वैकल्पिक ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन मंगल जब अपने ही घर पर यहाँ पर गोचर करेंगे द्वितीय भाव पर, तब मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि यहाँ से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा पेट संबंधित कोई रोग हो सकता है, दर्द की संभावना आपको हो सकती है, पहली बात। दूसरे, संतान के साथ संबंध कुछ खटाई में पड़ सकता है। यदि आपकी संतान बड़ी है तो उससे उलझे नहीं, ऐसी कोई बात न करे जो उसको बुरी लगे, अन्यथा कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रहेगा। वाणी पर पहले भी नियंत्रण रखने की हमने पूरी बात की है आपको। स्किल वगैरह बढ़ाने का समय अच्छा है, योग्यता बढ़ाने का समय अच्छा है। इस दिशा में यदि आप काम करते हैं तो योग्यता बढ़ सकती है। संतान अपने करियर में अच्छा करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रेम के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो संबंध टूटता हुआ दिख रहा है। अपने ईगो के लेवल को, अपने क्रोध को काबू में रखेंगे तो ये संबंध बच जाएगा, अन्यथा संबंध टूटने के कगार पर आ सकता है। 21 जून तक संबंध आपकी तलवार की धार पर होगा। लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। भाई बहनों का सुख सहयोग भी आपको निरंतर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों के भाव पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। भाई बहनों का सुख सहयोग, उनका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। उनका
उनका भी योगदान बेहतर होता हुआ दिख रहा है, या आप उनके जीवन की बेहतरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। सप्तमेश अर्थात आपके गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी बुध देव सप्तम स्थान गोचर करेंगे, जो व्यापार आदि में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, व्यापार से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। इसी के जीवन साथी के माध्यम से आप अपने धन में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। ऊपर से सप्तमेश आपके पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिसका जैसा मैंने बताया कि भाई बहनों का सुख सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम में सेल्स मार्केटिंग से ऐसा यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत जबरदस्त लाभ है मीन राशि के जातकों के लिए। सेल्स मार्केटिंग आज से जुड़े हुए हैं, या आप कम्युनिकेशन से जुड़ करके संवाद के माध्यम से कोई काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस इस तरह का जो संवाद के माध्यम से चलता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से चलता है, तो उस सब में बहुत बेहतर है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम आदि पे काम करते हैं, तो वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति इस मई महीने में बनी हुई है, जिसके कारण आप बड़े लाभ अपने लिए अर्जित करते हुए दिख रहे हैं और भाग्य का भी सपोर्ट वहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। करियर की उन्नति के लिए बड़े योग जबरदस्त बने हुए हैं। उसका कारण क्या है कि शनि की दृष्टि रेवती नक्षत्र पर जा रहे हैं शनिदेव 17 मई से, और बुध देव यहाँ के रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं, और इस राशि के डिस्पोजिटर चतुर्थ बैठ करके इसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी इसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बुध फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं रेवती नक्षत्र पर जब जाएंगे तो कुल मिलाकर के ये समय करियर की ग्रोथ के लिए बहुत उत्तम समय है। खासकर 2 जून तक का समय करियर में विशेष ग्रोथ, विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा कि छोटे मोटे ऑपरेशन के दौर से भी गुजरना पड़ सकता है आने वाले 2-3 महीने में। न केवल मई, बस आने वाले 2-3 महीने में भी कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन के दौर से गुजर सकते हैं आप। आँख हाथ के जो लोग बुजुर्ग हैं, आँख हाथ का ऑपरेशन को कराना पड़ सकता है, कैटरेक्ट वगैरह का, कारण कि राहु भी अपने नक्षत्र पर, केतु भी अपने नक्षत्र पर, और ये थोड़ा सा ऑपरेशन के योग बना करके चलते हैं, क्योंकि मंगल भी जो सर्जरी के कारक होते हैं, रक्त के कारक होते हैं, इस समय यहाँ द्वितीय स्थान पर बैठ करके ऐसा प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण से पेट से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसके कारण छोटे मोटे सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। यद्यपि भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, अन्य ग्रह बहुत सपोर्टिव है, तो जरूरी नहीं कि ये घटना घटे ही, लेकिन कुछ संभावना जरूर बना करके यहाँ पर चल रहे हैं। उपाय क्या करें? तो हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर जाइए, 11 बार उनको हनुमान चालीसा सुनाइए, वहाँ की मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाइए, वहाँ की सुव्यवस्था बनाने में अपना हाथ बटाइए। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। गरीबों की, असहायों की आप सहायता करिए। घर में मई और जून में जल की व्यवस्था करना पशु पक्षियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। आपके पुण्य बढ़ते हैं, पाप घटते हैं, फलतः उसके परिणाम स्वरूप सुख बढ़ेगा और कष्ट कम होंगे, दुख कम होंगे। ये उपाय जरूर से जरूर इस मई जून महीने में आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।